अरे कौन है? देवर जी, जरा देखना दरवाजे पे कौन है। क्या हुआ, कुछ बोलिए, कौन है? अरे भाभी, लगता है दरवाजे का बेल ना बच्चे बजाकर भाग गए। क्या ही बोलूं, ये आजकल के बच्चे भी ना जरा सा भी चैन से नहीं रहने देते। हर वक्त शैतानी करते रहते हैं, समझ नहीं आता क्या करूं। कंप्लेन करनी पड़ेगी। हाँ, आप एक काम कीजिए, जल्दी से अपने रूम में चले जाइए, मैं कॉफी लेके आ रही हूँ आपकी। ठीक है भाभी। देवर जी, जल्दी से आ जाओ, आपकी कॉफी रेडी है। जल्दी आइए वरना ठंडी हो जाएगी। यार ये भाभी भी ना तो ठीक है भाभी, अभी आता हूँ। यार अगर भाभी यहाँ पर आ गई तो ये तो मरवा देगी मुझे। एक काम करता हूँ, इसे बालकनी में छुपा देता हूँ। देवर जी, आप सारा दिन अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप यूज करते रहते हैं, आप करते क्या है लैपटॉप में? अरे भाभी, आपको तो पता ही है ना, मुझे लैपटॉप में गेम खेलना कितना अच्छा लगता है, इसलिए मैं पूरे टाइम लैपटॉप में कैसा सरप्राइज, बताइए। भाभी ये सरप्राइज ना मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक्चुअली क्या है ना, मेरे दोस्त आ रहे हैं और उनको ना आपके हाथ का खाना ना बहुत पसंद है। आप एक काम करिए, आप बाजार जाकर बाजार से सब्जी ले आइए। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार बालकनी से कपड़े उतार लाऊं। अरे अरे भाभी बैठो ना। अब क्या हुआ? अरे भाभी, कपड़े मैं उठा लूंगा, आप ना मार्केट जाओ। इससे पहले तो आपने कभी मेरा हाथ नहीं बंटवाया, आज क्या बात है देवर जी? भाभी बोला ना आपके लिए सरप्राइज है, आप पहले जल्दी मार्केट जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन हाँ, तुम सारे कपड़े उतार लेना अच्छे से, ये ना कोई रह जाए और गंदे हो जाएं। ठीक है भाभी। आती हूँ। ठीक है भाभी। देवर जी, ये बालकनी से कैसी आवाज आ रही है? बालकनी में कोई है क्या? भाभी बालकनी में कौन होगा, आप मार्केट जाइए, वहाँ कोई भी हो मैं देख लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। ठीक है भाभी। अपना ख्याल रखना। जी भाई साहब, आप कौन? बहन जी माफ कीजिएगा, आपने किसी लड़की को आते हुए देखा इस फ्लोर पे? अरे बहन, बहन कहाँ जा रही है तू? बहन, अरे बहन रुक, कहाँ जा रही है तू? वो मेरी बहन ही है, थोड़ी सी एबनॉर्मल है, वो किसी के भी घर में चली जाती है। आपने देखा क्या मेरी बहन को? नहीं, मैंने तो ऐसी किसी लड़की को नहीं देखा। लेकिन एक सेकंड रुकिए, मैं अपने देवर जी से पूछ देती हूँ।
देवर जी, हाँ भाभी। आपने किसी लड़की को दरवाजे पे देखा क्या? नहीं भाभी, मैंने तो किसी लड़की को नहीं देखा। नहीं, हम में से तो किसी ने भी नहीं देखा। आप एक काम कीजिए, ऊपर चेक कीजिए, क्या पता ऊपर हो। ठीक है बहन। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से घर का इतना सारा काम बाकी था, और देवर जी ने मुझे इतनी जल्दी में मार्केट के लिए भेज दिया। शिट, मार्केट से याद आया, पर्स तो मैं अपना घर ही भूल गई। ओह नो, अभी शुक्र है ज्यादा दूर नहीं आई। एक काम करती हूँ, जाके पर्स ले आती हूँ। देवर जी, भाभी, ओ भाभी, देवर जी, अभी आप उस लड़की के साथ क्या करने वाले थे? और ये लड़की तो, अच्छा, मैं अब समझी, ये लड़की कोई और नहीं, ये वही है ना जिसका भाई अभी दरवाजे पे इसको ढूंढते हुए आया था। और मैंने उस वक्त आपसे पूछा कि आपने किसी लड़की को देखा है क्या, तब आपने बोला कि मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। भाभी आप बिल्कुल गलत समझ रही है। आप जरा समझ रही है, वैसे कुछ भी नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ ना। बस करिए। मतलब उस टाइम जो बालकनी से आवाज आ रही थी वो किसी और की नहीं, इस लड़की की थी। छी देवर जी, आप इस हद तक गिर जाएंगे, तभी आप बहाने बनाकर मुझे बाहर भेज रहे थे ना। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि आप एक एबनॉर्मल लड़की के साथ ये सब हरकतें कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए आपको। बहन, बहन तू कहाँ चली गई थी बहन तू? मेम साहब, कहीं इसने मेरी बहन के साथ? नहीं नहीं, आपकी बहन के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। वो तो शुक्र है मैं टाइम से घर पर आ गई, मेरा पर्स घर पे रह गया था। अगर मैं मार्केट में होती, न जाने ये आदमी इस लड़की के साथ क्या क्या कर देता। ठीक है बहन जी, अब जो हो गया सो हो गया, और इस बात को ना यहीं दबा दो। और वैसे भी हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे साथ कभी इंसाफ नहीं होता, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप किसी को कुछ मत बताना, इस बात को यहीं दबा देना। चल बहन, चलते हैं। नहीं भाई साहब, रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? और किसने कहा कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा? इंसाफ मैं आपको दिलवाऊंगी, क्योंकि गुनाह चाहे अपना करे या फिर पराया, गुनाह गुनाह ही होता है। इसलिए अपनी हद पार की है, और एक एबनॉर्मल लड़की के साथ, छी, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, और तुम्हारे भैया को भी। जब तुम्हारे भाई को पता चलेगा ना तुम्हारी इन हरकतों के बारे में, तब तुम्हें पता चलेगा कि इस गुनाह की क्या सजा मिलनी चाहिए। हेलो, पुलिस स्टेशन।